नमस्कार भैया बहनों। आज हम पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़ेंगे और अभी तक हम लोगों ने इसमें जो पढ़ा था, हमने समाचार, पत्रकारिता, समाचार के तत्व, संपादन के सिद्धांत, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता के विविध आयाम। इसका मतलब होता है कि एक समाचार पत्र में किसी खबर को प्रकाशित करने के जो विभिन्न माध्यम हैं, किस किस तरीके से वो खबर को और इफ़ेक्टिवली आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो उन तरीक़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। इसका मतलब है कि जितने पाठक होते हैं उन सब की अपनी अपनी रुचियां होती हैं और वो हर सूचना को, हर घटना की जानकारी को अपने हिसाब से जानना चाहता है। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। तो यानी हर किसी की अपनी इच्छाएं होती हैं। कोई उस घटना की पृष्ठभूमि जानना चाहता है, कोई उस घटना के कारण जानना चाहता है, कोई ये जानना चाहता है कि उस घटना का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं और इसी कारण से हम देखेंगे पत्रकारिता के तरीके बदल चुके हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता इसके अहम हिस्से बन चुके हैं। समाचार पत्र में इनका विशेष स्थान और महत्व है और इनके बिना आज कोई भी समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता। तो आइए हम पढ़ते हैं इन विभिन्न रूपों के बारे में जो समाचार को और इफ़ेक्टिवली और प्रभावी रूप से हम तक पहुंचाते हैं। तो पहला है संपादकीय पृष्ठ। देखिए, संपादकीय पृष्ठ क्या होता है। संपादकीय पृष्ठ किसी भी समाचार पत्र के मैक्सिमम सेंटर का पेज होता है और उस पर पहचान यही होती है कि बड़े बड़े आर्टिकल्स होते हैं। एक कम से कम बड़ा आर्टिकल होगा, नहीं तो दो भी हो सकते हैं। तो ये संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। समाचार पत्र का जो ये संपादकीय पृष्ठ होता है, ये पूरे समाचार पत्र की जान होता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो संपादकीय पृष्ठ पर होता क्या है, बेसिकली कोई भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी विभाग के, जैसे अर्थशास्त्री हैं या डॉक्टर्स के एक्सपर्ट हैं, तो उनके अपने आर्टिकल्स आते हैं कि इस बारे में, जैसे सरकार ने घोषणा करी कि हम राशन फ्री बांटेंगे, तो उस पर कोई आर्टिकल दे सकता है अर्थशास्त्री के फ्री बांटने से क्या होगा, कितना बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर, क्या इसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो वो इसकी पूरी गहनता से विचार विमर्श करने के बाद उस पर अपनी राय रखता है, वो पूरा आपको बताएगा। तो ये संपादकीय पृष्ठ जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और संपादक इसके होते जो वो लिखते हैं, या फिर इस पृष्ठ पर जो दिए गए आर्टिकल जो है कोई विशेषज्ञ लिखता है। दूसरा होता है फोटो पत्रकारिता। कुछ सूचनाएं समाचार पत्र में एक कहानी के रूप में छाप दी जाती हैं, जिनको पढ़ने में थोड़ी सी कम रुचि होती है। इसलिए पाठक जो है उसको थोड़ा सा ही उसका इंट्रो सा पढ़ करके उसको छोड़ देता है, क्योंकि वो आइडिया लगा लेता है इसके अंदर बस इसी से रिलेटेड कुछ बात होगी। लेकिन फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्र में अपना एक अहम स्थान बना लिया जाता। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविज़न की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ा है। कहने का मतलब ये है कि जब समाचार पत्र में, आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा समाचार पत्र जिसमें किसी भी समाचार के साथ उसकी फ़ोटो ना हो, सिंपल केवल सूचनाएं लिखी हों, समाचार ही समाचार हों,
तो आप ऐसे अखबार को देखना पसंद नहीं करेंगे। इवन पहले की जो किताबें छपिया करती थी उनमें भी चित्र नहीं हुआ करते थे, तो वो किताबें बोरियत सी लगती थी। लेकिन आज कोई भी किताब बिना चित्र के नहीं आती। सभी अपनी किताबों में हर पृष्ठ पर नहीं तो कम से कम 2-3 पृष्ठ के बाद एक चित्र अवश्य छोड़ते हैं, चाहे वो छोटा ही हो, क्योंकि उन चित्रों के माध्यम से पाठक की उसको पढ़ने में रुचि बनी रहती है। तो जब समाचार पत्र किसी घटना का विवरण प्रस्तुत करते हैं, उसके साथ उससे जुड़ी 1-2 फोटो डाल देते हैं, जिससे वह लोगों के मन में एक रुचि उत्पन्न कर देती है और इन फोटोज़ का सीधा असर पड़ता है पाठक के दिमाग पर। मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक खबर छपी 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, और नीचे उसकी खबर डिटेल लिख दी पूरी की पूरी। तो आपको उस भीषण टक्कर से क्या नुकसान हुआ, कितनी उसकी क्षति हुई, इस सब को देखने के लिए, समझने के लिए उस पूरी खबर को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इस टाइटल के साथ एक तस्वीर छाप दी जाए जिसमें दोनों ट्रकों की टक्कर के बाद उनका जो हाल हुआ है ट्रकों का, वो दिखाई दे रहा हो, तो आप एकदम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो टक्कर कितनी भीषण रही होगी, और जिस हिसाब से ट्रकों की स्थिति है उस हिसाब से क्या ड्राइवर जिंदे बचे होंगे या नहीं, और सड़क पर जहां हुआ एक्सीडेंट वो खाली रोड था या भरा रोड था, अगर भरा तो कितना नुकसान हुआ होगा, सारा का सारा एक खाका आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। तो इस तरह से वो खबर जो है बहुत ही इफेक्टिवली आपको एकदम समझ में आ जाएगी, और फिर आपके मन में रुचि उत्पन्न होगी कि भाई इसमें और क्या क्या नुकसान हुआ, तो अब आप उस खबर को पूरा पढ़ लेंगे। तो ये फ़ोटो पत्रकारिता भी एक तरह से काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है हम लोगों तक खबरों को पहुंचाने के लिए। ये एक फ़ोटो पत्रकारिता का एक जो है मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ। इसमें एक औरत और उसके साथ एक बच्चा है उसका, लेकिन उस बच्चे का जो बैग है किसी दूसरे बच्चे ने अपने कंधे पर उठा रखा है। ये चित्र आपकी पुस्तक में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो औरत कह रही है कि पढ़ाई का बोझ इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे अपने बच्चे की कमर सीधा रखने के लिए, ताकि उस पर बोझ ना पड़े कमर पे, ये दूसरा बच्चा मैंने नौकरी पर रखा है ताकि मेरे बच्चे का भारी बैग ये उठाए। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि वो जो दूसरा बच्चा है जिसे नौकरी पर रखा गया है उसका पूरी कमर झुकी पड़ी है। तो ये व्यंग है कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, जो बच्चों के छोटे छोटे बच्चों की किताबों का बोझ कितना बढ़ा रहे हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग 4th-5वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमारी केवल 4 किताबें हुआ करती थी और एक तख्ती हुआ करती थी, उसी पे लिख के हम करा करते थे। लेकिन आज आप अगर नर्सरी क्लास के बच्चे का बैग देखेंगे तो उसके पास 15 से 16 किताबें होंगी। राइटिंग की अलग होंगी, मैथ की राइटिंग अलग होगी, हिंदी की राइटिंग अलग होगी, मतलब राइटिंग की 4-5 बुक होंगी, ड्राइंग के नाम पर 2 बुक होंगी। तो कहने मतलब ये है कि मेरी फजूल का बच्चों के ऊपर बोझ बढ़ाया जा रहा है। तो ये तस्वीर अपने आप में इतना कुछ कह जा रही है शिक्षा व्यवस्था के लिए। सामने आपको दिख रहा है कि स्कूल है, स्कूल में बच्चे एक जा रहा है, वो भी झुका हुआ है। तो ये तस्वीर जो है सब कुछ बयां कर रही है स्कूलों की मनमानी, शिक्षा व्यवस्था की खामियां, और लोगों का अपने बच्चों को ठीक रखने के लिए दूसरे के बच्चे को नौकरी पर रखना और उसको वो करना। तो ये कहीं ना कहीं एक चित्र बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों के सामने रख रहा है कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है। तो फोटो पत्रकारिता इस प्रकार से काफ़ी इफेक्टिवली हम लोगों तक सूचनाएं पहुंचाती है। इसके अलावा आप अखबार में देखेंगे तो एक कार्टून कोना होता है। ये कार्टून कोना व्यंग के माध्यम से किसी भी खबर की धज्जियाँ उड़ा सकता है, किसी मंत्रालय की धज्जियाँ उड़ा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको देखें कि कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियाँ पाठकों को छूती हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। उनकी चुटीली, ये छुट्टी टाइप हो गया गलती में, चुटीली से मतलब होता है जो किसी में चुटकी लेते हैं, जैसे किसी का मजाक उड़ाते हैं। टिप्पणियाँ कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं। मतलब कोई संपादकीय पृष्ठ पर लिखा गया काफ़ी बड़ा आर्टिकल एक इस छोटे से चित्र के बराबर पड़ जाता है। इस छोटे से चित्र में आप पुस्तक में देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि रेल बजट, रेलवे मंत्रालय ने घोषणा करी कि दूध बेचने वाले लोगों का रेल में किराया आधा लगेगा। तो यानी जो सवारी जाती हैं वो तो किराया पूरा देती हैं, लेकिन उसमें अगर कोई दूध बेचने वाला जाता है तो उसका किराया आधा लगेगा। जैसे ही ये घोषणा की
तो एक परिवार, उसमें एक आदमी, उस औरत और इसका बच्चा, तीनों अपने सामान के साथ दूध की एक एक जो उनकी कैन होती है 5 लीटर 10 लीटर की, वो लेके जा रहे हैं साथ में, अपने आप को दूध वाला शो करने के लिए, ताकि इनका किराया आधा लगे। तो रेल मंत्रालय की इस घोषणा पर व्यंग किया है इस चित्रकार ने कि अगर इस तरह से रेलवे मंत्रालय दूध बेचने वालों पर आधा किराया रखेगा तो सारी पब्लिक दूध बेचने वाली बन के जाएगी, और इससे क्या होगा, रेल मंत्रालय को बहुत घाटा होगा और सारी ट्रेन के अंदर केवल दूध बेचने वाले ही होंगे और कोई भी खरीदार नहीं होगा। तो इस तरह से ये कार्टून कोना जो है व्यंग के माध्यम से अपनी बात पब्लिक तक पहुंचाता है कि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं कहाँ तक सही हैं कहाँ गलत हैं। तो ये बहुत इफेक्टिवली रहता है। इसके अलावा अपने समाचार पत्र में खबरों को और प्रभावी माध्यम से पहुंचाने के लिए कुछ रेखांकन और कार्टोग्राफ का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक चित्र मैंने आपको दिखाया है। तो सेंसेक्स के आंकड़ों को तर्कपूर्ण ढंग से दिखाने के लिए कई बार बार ग्राफ, कई बार पिक्टोग्राफ, कई बार पाई चार्ट, तो अलग अलग तरह से वो शो करते हैं। तो इससे भी एक डेटा जो है हमारी समझ में अपने आप आ जाता है, हमें पूरी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हमें दिख जाता है ये 2004 वर्ष लिखा है, 2004 में हमारा आंकड़ा इतना था, जो बढ़ के 2005 में इतना हो गया, 2006 में कुछ गिरावट आई थी, 2007 में फिर बढ़ गया। तो ये बार ग्राफ, पाई चार्ट जो है हमारे को इफेक्टिवली एकदम से सब कुछ बता देते हैं, तो हमारे को पूरी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव माध्यम है सूचनाओं को, आंकड़ों को हम तक पहुंचाने का। तो भैया बहनों, आज इस वीडियो में इतना ही, और अगली जो हमारी क्लास होगी मंडे को, उसमें हम इससे आगे का भाग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। और गृह कार्य में आप लोग इतना कीजिएगा कि संपादकीय पृष्ठ पर देखें जो लेख होते हैं वो किन किन विषयों पर लिखे जाते हैं और उनकी भाषा किस प्रकार की होती है, अखबार में कार्टून कोने में किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है, क्या अखबार में आज कोई पिक्टोग्राफ या अपना बार ग्राफ या इस तरह की कोई ग्राफ की यूज़ किया गया है, कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनके साथ उनके चित्र दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा आप सर्च कीजिए। आप नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से पूछेंगे। नमस्कार।